हेलो। हाँ, तो देखिए, हमें जीएसटी का कैलकुलेशन शीट बनाना है, ठीक है? तो जीएसटी का काम करने के लिए कभी-कभी आपको ऐसा कैलकुलेशन करना पड़ता है। कभी-कभी का मतलब आपको हर टाइम यही कैलकुलेशन करना पड़ता है। तो इसको शॉर्ट में कैसे करना है कैलकुलेशन को, ठीक है? तो कैलकुलेशन को करने से पहले आपको परसेंटेज के बारे में समझ लेना है। परसेंटेज है क्या? परसेंटेज का मतलब होता है 100 में कितना। अगर मैं बता रहा हूँ आपको कि 5%, इसका मतलब होता है कि 100 में 5, ठीक है? अगर मैं आपको बता रहा हूँ कि 20%, इसका मतलब क्या होता है 100 में 20, ठीक है? तो देखिए 100 में 20 इसका, तो अगर मैंने 20% को शॉर्ट करना चाहता हूँ तो कैसे करेंगे? इक्वल टू 20 को डिवाइड कर देंगे, किससे? 100 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है? तो हमें कितना आया? 0.2। अगर किसी किसी वैल्यू का ऊपर आपको 20% लगाना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इक्वल टू देके इस वैल्यू के ऊपर अगर हमें 20% लगाना है तो इसको लेके मल्टीप्लाई कर दीजिए, देन आप लिख सकते हैं 20, देन परसेंटेज का सिंबल देके एंटर कर दीजिए। कितना आया? 248। अगर इसको ना करके मैं शॉर्ट में करना चाहता हूँ तो मैं कैसे करूँगा? इक्वल टू देके इस वैल्यू को पकड़ लीजिए, देन मल्टीप्लाई का सिंबल देके 0.2 करके एंटर दीजिए। आ गया ना सेम वैल्यू, ठीक है? तो परसेंटेज का रिप्लेसमेंट में आप ये शॉर्ट को लगा सकते हैं। ये हुआ। तो देखिए, अगर किसी वैल्यू 10 से ज़्यादा है, अगर उसका शॉर्ट करना चाहते हैं तो समझ लीजिए ऐसे ही होगा कि अगर 30% को आप कैसे लिखेंगे? 30% को आप लिखेंगे 0.3, समझ गया? अगर मैं कहना चाहता हूँ कि 35% को आप कैसे लिखेंगे शॉर्ट में? तो क्या कहेंगे? 0.35, समझा? अगर मैं कहना चाहता हूँ कि 80% को शॉर्ट में लिखना है तो क्या लिखेंगे? 0.8, ठीक है? अगर मैं कहना चाहता हूँ कि 5% को शॉर्ट में लिखना है या 6% को, तो क्या लिखेंगे? 0.06, इधर एक ज़ीरो पहले, क्योंकि ये वाला जो नंबर है ये 10 से कम है। अगर 10 से कम किसी वैल्यू है तो उसको शॉर्ट करने के लिए उसका पहले एक ज़ीरो एक्स्ट्रा लगा देना है, ठीक है? इसको आप कैसे समझ सकते हैं? समझ सकते हैं कि ऐसे ही आप, अगर आपने 6 को अगर कैलकुलेटर में 6 को डिवाइड कर देना 100 से तो आपको कितना आएगा? ये वाला ही आएगा, समझा? तो परसेंटेज का शॉर्ट क्या होता है? अब इधर आइए, इधर देखिए टैक्सेबल वैल्यू। टैक्सेबल वैल्यू का मतलब क्या होता है? टैक्सेबल वैल्यू का मतलब होता है वो वैल्यू जिसके ऊपर अभी तक जीएसटी लगा नहीं, ठीक है? मैं अगर जीएसटी का पर्पज से बता रहा हूँ तो, ठीक है? इनकम टैक्स के लिए अलग है। टैक्सेबल वैल्यू का मतलब क्या होता है? जिस वैल्यू का ऊपर अगर अभी तक जीएसटी लगा नहीं है उस वैल्यू को हम कहते हैं टैक्सेबल वैल्यू। तो देखिए इधर हम 9%, टोटल आउटपुट जीएसटी है 18%, ठीक है? 18%। तो 18% तो ऐसा ही नहीं होता, हो सकता है कि वो आईजीएसटी वाला हो सकता है, या फिर अगर सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों जोड़ के भी 18% हो सकता है, ठीक है? तो इन केस में हम शॉर्ट कैसे करेंगे? शॉर्ट ऐसे ही करेंगे कि इक्वल टू देके इस वैल्यू को ले लेंगे, देन देन ऐसे ही मल्टीप्लाई का सिंबल लेके हम कितना परसेंट लगाएंगे? 9%। 9% का शॉर्ट क्या होता है? 0.09, ठीक है? इसको देके एंटर कर दीजिए, ठीक है? ये आ गया 9% का वैल्यू। आप अगर क्रॉस चेक करना चाहते हो तो ऐसे करिए ना, इस वैल्यू को लेके मल्टीप्लाई करके देन 9%, 9 को लिखिए एंड परसेंटेज का सिंबल दीजिए, देन एंटर कर दीजिए, ठीक है? ये वाला फिगर ऐसे आया, ये वाला फिगर 1 2 क्यों आया? क्योंकि इस इधर मैंने ये 2 ज़ीरो कम करके रखा हुआ है, ठीक है? इसलिए, समझ गया? अब देखिए ये वाला फिगर मैं बार-बार तो सेम चीज़ नहीं करने वाला, तो कैसे करेंगे? इसको लेके कॉर्नर पर जाके डबल प्रेस करके ड्रैग कर दीजिए जितना दूर तक आपका डेटा है। हो गया? तो इसे भी हमें करना पड़ेगा, सेम फार्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि आप इक्वल टू देके इधर क्लिक करके इसको लिंक कर दीजिए, ठीक है? देन इसको इधर पकड़ के ड्रैग कर लेना है, समझ गया? अगर 18% होता तो मैं कैसे निकलता? इसको लेके पकड़ के मल्टीप्लाई देके 0.18 मतलब 18% होता है, एंटर कर दीजिए। फिर इसको आप इधर पकड़ के ड्रैग कर सकते हैं, समझ गया? तो मैं इस वाले को अब नहीं करने वाला हूँ, ठीक है?
अब हमें क्या करना है, इनवर्स वैल्यू निकालना है। इनवर्स वैल्यू का मतलब क्या होता है, इनवर्स वैल्यू का मतलब होता है टैक्सेबल वैल्यू का ऊपर अगर हम जीएसटी को एक अप्लाई करेंगे तब जाके जो वैल्यू आएगा उसे हम कहेंगे इनवर्स वैल्यू। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, इक्वल टू देना, उसके बाद इसे क्लिक करना, देन अब 2-3 तरीके से कर सकते हो। ठीक है, 3 तरीके मैं आपको बता रहा हूँ। इक्वल टू देके इसे प्रेस कीजिए, देन प्लस का सिंबल दीजिए, देन इसे प्लेस प्रेस कीजिए, देन प्लस का सिंबल दीजिए, देन इसे सिलेक्ट कीजिए। हो गया ना, जितना मुझे चाहिए उतना का सिलेक्ट हो गया। अब एंटर कर दीजिए, फिर इसे इधर कॉर्नर पर जाकर डबल 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 क्लिक करके ड्रैग कर दीजिए। हो गया। इसके अलावा मैं और दूसरा तरीका अप्लाई करने वाला हूँ, देखिए कैसे करना है। तो हमें क्या करना है, पहले तो आप इक्वल टू दीजिए, इक्वल टू देने के बाद इसको ले लीजिए। सही, दूसरा तरीके में जाते हैं। ठीक है, क्या करना है, सम लिखिए, SUM सम को लिखिए, देन ब्रैकेट को ओपन कीजिए, देन इधर से इधर तक सिलेक्ट कर लीजिए, देन ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर दे दीजिए। ठीक है, अब इसको भी सेम हो गया। ये था हमारा दूसरा फार्मूला। और तीसरा क्या है, तीसरा देखिए, तीसरा होता है कि इक्वल टू देके अगर हम इसको सिलेक्ट करके मल्टीप्लाई का सिंबल देके 1 से 1 को सिलेक्ट लिख करके एंटर देता हो तो हमें कितना आया, ये वाला ही फिर से चलाया। क्यों चलाया, मैंने ऐसा ही फॉर्मूला अप्लाई किया था कि ये वाला जो अमाउंट है वो तो आएगा, उसका उस वो वाला ही आएगा, उसके साथ 1 मल्टीप्लाइड होके आएगा। ठीक है, तो अगर 1240 का साथ 1 मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, 1240 ही आएगा ना, 1240 आएगा। ऐसे ही आप इसको सिलेक्ट कीजिए, मल्टीप्लाई दीजिए, 1 सिलेक्ट कर दीजिए। 1 का मतलब क्या होता है, ए वाला ही तो फिर से आएगा। आप हमें क्या करना है, इसके साथ जीएसटी भी लाना है। तो जीएसटी को लाने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक पॉइंट देंगे। जीएसटी कितना परसेंट है, 9 जोड़ के 18% होता है। ठीक है, तो लिख दीजिए 18। इसका मतलब समझा, इसका मतलब होता है कि ए वाला जो अमाउंट है ए 1 से मल्टीप्लाई होकर आएगा, देन इसका साथ 0.18 मतलब 18% भी जुड़ के आ जाएगा। समझा, देन एंटर कर दीजिए। आप इसको सिलेक्ट करके ड्रैग कर दीजिए। ठीक है, यही होता है जीएसटी का कैलकुलेशन। और कुछ सीखना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो।